जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम लोग संभावित प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा जो कैलकुलेटिव होते हैं, जो थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज उसी सीरीज का अपना ये 7वां डे है, 7th डे है। 6 दिन तक हम लोगों ने इसके कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। आज इस 7वें दिन में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ओनली 6 क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। आपको ये पेपर में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैंने इन 6 क्वेश्चंस को आपके सामने लिया हुआ है। ठीक है, तो आज ये बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसी तरह से टीचिंग के हर टीचिंग एग्जाम के लिए मैथ और साइंस का कोर्स कंप्लीट करते हैं बिल्कुल डिटेल में विथ शॉर्ट नोट। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पर एस एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि पी आर एस बराबर पी एस बराबर क्यू एस। तो एंगल आपको क्यू पी आर दे रखा है 15 डिग्री, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल यहाँ पे हमने देखिए ड्रॉ कर दिया। ट्रायंगल आपका हो गया पी क्यू और आर। ठीक है, अब इस पे कह रहा है कि पी क्यू पर एक बिंदु एस है, ये रहा पी क्यू, इस पे कोई एक बिंदु है आपका एस। ठीक है ना, इस प्रकार है कि आर एस, मतलब आर को एस से मिलाया है, आर एस जो है ये बराबर है किसके, क्यू एस के। तो आर एस इसकी इक्वल है किसके, क्यू एस के, ये वाले साइड के, क्यू से एस के। ठीक है ना, और साथ ही साथ आपको इक्वल दे रखा है पी एस के, पी एस भी इक्वल है, मतलब ये बीच वाली साइड और पी एस और ये तीनों इक्वल है, मतलब एस जो है वो पी क्यू के मिड पॉइंट पे है एक तरह से। ठीक है, आगे कह रहा है एंगल क्यू पी आर, कहाँ है, क्यू पी आर, ये वाला एंगल आपको दे रखा है, ये जो मैं येलो कलर से लिख रहा हूँ, ये एंगल आपको दे रखा है 15 डिग्री का। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के सामने। एक सेकेंड रुक जाइए, ये मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। हाँ ठीक है, आ जाइए। अब देखिए ये वाला एंगल आपको 15 डिग्री दे रखा है और आपसे क्या पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है एंगल 2 पी क्यू आर, मतलब इस वाले एंगल की वैल्यू ट्वाइस करके माइनस करना है एंगल पी आर एस, तो ये वाले एंगल को माइनस करना, ये पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये दोनों साइड अगर इक्वल है इसके, तो इन ट्रायंगल पी एस आर में देखें, मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाया है, किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो त्रिभुज पी एस आर में देखिए, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो ये 15 डिग्री का है, तो ये भी 15 डिग्री का होगा। बिल्कुल सही बात है, होगा ना, किसमें, त्रिभुज पी एस आर में, एक 15 है, दूसरा भी 15 का होगा। तो इसमें आप बताइए एंगल एस कितने का होगा। इस त्रिभुज में पी एस आर में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो देखिए 15 प्लस 15 प्लस ये एस वाला एंगल, ये इक्वल टू आएगा आपके किसके, 180 के। तो यहाँ से एंगल एस निकालिए, 15 15 30, 180 में से 30 माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 30 करोगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, 30 जाएगा 150 आएगा। ठीक है ना, 150 आपका ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये 150 आ जाएगा, ये वाला कोण, ये 150 हो गया ना। तो जरा मुझे ये बताइए ये वाला कोण कितना आएगा आपका, ये वाला इधर से एस, इन ट्रायंगल आर एस क्यू में ये वाला कोण कितना आएगा। देखिए एक सीधी रेखा पे अगर दो कोण बन रहे हैं, दोनों का सम 180 होता है। तो जरा ये देखिए, ये भी एक सीधी रेखा है 15 और ये बचा हुआ ये भी इस पे बन रहा है, तो इन दोनों का भी ये होगा 180 होगा। तो यहाँ से इधर वाला एस जो निकल के आ जाएगा, 180 में से 50 चला जाएगा, तो ये 30 बचेगा। ठीक है ना, अच्छा एक चीज़ मुझे ये बताइए, ये वाला अगर x है तो ये भी x होगा, क्यों, यही प्रॉपर्टी, समान भुजा के विपरीत कोण दोनों के क्या होंगे, समान होंगे। तो इसमें अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो 2x प्लस 30 बराबर आपका 180 आ जाएगा। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 हो जाएगी, x आपका आ जाएगा 75 डिग्री। ठीक है ना, तो ये कोण आपका पता चल गया कितना, 75, और ये भी आपका पता चल गया कितना, 75 डिग्री। ठीक है, आपसे पूछा किसकी वैल्यू है, आपसे पूछ रहा है 2 पी क्यू आर, तो ये 75 गुणा 2, तो 2 गुणा 75 और माइनस इस वाले क्या आएंगे, ये वाला 75, ये भी 75 माइनस कर दीजिए, तो 75 और 75 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 में से 1 गया 1। ठीक है,
तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 75 डिग्री, जो कि डी ऑप्शन पे दे रखा है आपको। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन को समझ गए। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आ जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं 6 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया हूं। इसको बहुत ध्यान से आप लोग 6 के 6 देख लीजिएगा। इसमें कह रहा है जब एक दुकानदार वस्तु ए को 384 में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, और जब वह वस्तु बी को 400 में बेचता है तो 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह दोनों वस्तुओं को ए और बी को कुल मिलाकर 852 पर बेचता है तो उसको लाभ या हानि कितने का होगा। तो देखिए पहली कंडीशन, ए वस्तु जब वो बेचा है तो उसको हुआ है कितना, 20% की हानि हुई है। ये लिखा है ना, देखिए 20% की हानि हुई है ए को जब बेचा है। तो 20% हानि का मतलब होता है, देखो 20/100, इसको काटोगे 1/5 आता है, तो ये नीचे आता है क्रय मूल्य, ये होती है इसकी हानि। ये मैंने आप लोगों को उस वाले चैप्टर में भी सिखाया है जिसमें केवल प्रॉफिट लॉस पढ़ाया है। ठीक है ना, ये केवल हानि होती है। ऊपर जो जब हम प्रतिशत को अनुपात में बदलते हैं तो ऊपर जो होता है हानि या लाभ को दर्शाता है, नीचे जो होता है क्रय मूल्य को। तो इसका मतलब 5 रुपए की कोई चीज आपने 1 रुपया हानि पे बेचा, तो आपने बेचा कितने का, 4 रुपए का। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस 4 रुपए होगी कि नहीं, और कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है। जब सेलिंग प्राइस 4 रुपया है लेकिन वो कह रहा है कि नहीं सेलिंग प्राइस जो है 384 है, इसका मतलब 4 का मान उसने कितना दे रखा है आपको, 384। तो क्रय मूल्य बताइए, ये आ गया एसपी आपका। तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी 5 रुपया है। तो इसी अनुपात में 4 की वैल्यू 384 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए। ये इसका कितना है 4 का, बताइए। 4 से इसको काटेंगे तो 4 8 32, 4 9 36, ये 9 बार गया, और फिर उसके बाद 2 बच गया, 24, 4 6 24, 96 टाइम है। ये इसका 96 गुना है, तो 5 का 96 गुना कर दीजिए तो सीपी निकल के आ जाएगा। गुणा 96 करिए तो 5 6 30 के 0, हासिल लगा 3, 5 3 45, 3 48, 5 6 30 के 0, 3 5 9 45, 3 48, 480 रुपया। ठीक है ना, तो पहली वाली वस्तु वो खरीदा कितने का था, 480 का खरीदा था। ठीक है, बी वस्तु की बात करते हैं अब। बी वस्तु को कह रहा है 25% लाभ पर बेचा जब 400 का बेचा है। तो एसपी बोल रहा है कितने का है उसने बेचा, सेलिंग प्राइस इसका 400, लेकिन कह रहा है 25% लाभ है। 25% लाभ का मतलब होता है 25/100, इसको काटोगे तो 1/4 आता है। अब देखिए मैंने बताया नीचे वाला क्रय मूल्य होता है, ये सीपी हो गया, ऊपर वाला लाभ या हानि होता है। लाभ के केस में लाभ होगा, हानि के केस में हानि होगा। तो कह रहा है लाभ है तो 1 रुपए का वो लाभ कमाए, प्रॉफिट हो गया। तो उसने एसपी कितना आ जाएगा इस अनुपात में, 4 की चीज आपने 1 रुपया लाभ पे बेचा, इसका मतलब 5 में बेचा होगा, तो 5 इसकी सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है, लेकिन वो 5 का मान बताया है कितने को बेचा है, 400 का। ठीक है ना, 400 का बेचा है, तो इसका सीपी कितना हो जाएगा, 4 का मान कितना हो जाएगा बताइए। 5 की वैल्यू 400 है, मतलब इसका कितना गुना है, 5 जो 400 जो है 5 का कितना गुना है, 5 8 40, तो 80 गुना है इसका। तो 4 का भी 80 गुना बताइए कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 320 रुपया। ये सीपी आ गया बी वस्तु का। ठीक है, अब वो आगे अभी क्या कह रहा है, दोनों वस्तुओं को मिला के बेचा तो 852 का बेचा है। एक सेकंड में थोड़ा सा जगह ले लेता हूं। देखिए दोनों वस्तुओं को एसपी ए प्लस बी का जो सेलिंग प्राइस है वो 852 रुपए का बेचा है। आप मुझे बताओ ए प्लस बी खरीदे कितने के थे आप, ए खरीदा था आपने 480, कहाँ गया, हाँ ए खरीदा था 480 का, आपने बी खरीदा 320 का, तो टोटल आपने खरीदा कितने का, ए प्लस बी कितना हो गया आपका सीपी, 480 प्लस 320, तो 80 20 ये 100, 4 3 7, 800 रुपया हो गया ना। अब दोनों को मिलाकर कह रहा है कितना लाभ होगा, 800 की चीज 852 में आपने बेचा है, तो प्रतिशत लाभ बता दीजिए कितना हो जाएगा। 800 की चीज 852 में, सीपी है 800, तो प्रतिशत यहाँ पे पहली बात तो प्रॉफिट होगा, हानि वाले सारे ऑप्शन कट जाएंगे आपके। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, जितना लाभ हुआ उसको ऊपर रखो। 800 की चीज 852 में बेचा, 52 रुपए का आपका लाभ हो गया, कितने में, 800 में। ठीक है, गुणा 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 से इसको काटेंगे, 8 6 48 दशमलव 2 50 40, 8 25 40, 6.5% का लाभ हो गया। देखिए कहाँ दे रखा है,
6.5% का लाभ, ए ऑप्शन दे रखा है, 6.5% का लाभ हो गया इस वस्तु को इस तरह से बेचने पे। समझ गए? समझ गए होंगे तो बहुत जल्दी कर पाएंगे। मैंने तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा करवा दिया क्योंकि मुझे आप लोगों को सिखाना था। चलें, एक एक चीज़ ध्यान से, अगर कोई कन्फ्यूजन आता है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए अगली क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसने, अगला क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ 5x² माइनस 8y माइनस 20x प्लस दिस इज इक्वल टू इतना है, तो a माइनस बी का मान पूछा है आपसे। तो पहले इसको इस रूप में निकालना पड़ेगा। देखिए 5x² और x वाली पहले ले लेता हूँ, तो माइनस 20x को एक साथ ले लिया मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। 8 वाले को इधर, 8y को एक से इधर ले लो, माइनस 8y प्लस 2xy, ये बराबर है आपका x प्लस का a और इधर है आपका bx प्लस का 2y, ये दे रखा है आपको। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा करते हैं कैलकुलेशन। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन बन रहा है, एक तो 5 और एक x, तो 5x कॉमन ले लिया मैंने। जब 5x आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा केवल x और यहाँ बच गया माइनस का 4। ठीक है, अब इन सब में से मैंने कॉमन ले लिया आपका एक तो y और 2, प्लस का 2y कॉमन ले लिया, प्लस का 2y कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा कितना, माइनस का 4 बचेगा और प्लस आपका कितना बचेगा बताइए, केवल x बचेगा। ठीक है ना, ये बराबर हो जाएगा इधर वाले टर्म के x प्लस a और bx प्लस 2y के, ये बराबर हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ ये b 2y के ये बराबर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, ये माइनस 4x प्लस x को आप लिख सकते हो x माइनस 4x, तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों कॉमन है, पूरे ब्रैकेट को कॉमन ले लीजिए। तो x प्लस 4 जब कॉमन ले लिया तो इस यहाँ क्या बचा, केवल 5x बचा और इधर बचा प्लस 2y। ठीक है, बराबर में कितना बचा, x प्लस a बचा और इधर कितना बचा, bx प्लस 2y, ये बच गया ना आपका। अब आप मुझे बताइए, इन दोनों पक्षों की तुलना कीजिए, इधर x माइनस 4 है, इधर x प्लस a है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा तुलना करेंगे तो, क्योंकि दोनों इधर के वाले के फैक्टर के बराबर दे रखा है, तो a आपका आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, और b कितना आ जाएगा आपका बताइए, हाँ b आपका आ जाएगा, देखिए b x के पहले यहाँ पे b है, x के पहले यहाँ पे 5 है, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। ठीक है, अब आपसे a माइनस बी पूछा है, निकाल दीजिए, तो माइनस 4 और फिर माइनस 5, कुल मिलाकर के माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है ना, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, करेक्ट हो जाएगा। आप ए ऑप्शन में 9 दे रखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके ऑप्शन बड़े अजीब तरीके से दिए हैं, आपको बहुत कंफ्यूज करेगा ये, अगर जो ध्यान से नहीं करेगा वो गलती करने के पूरे चांसेस हैं। चलो आगे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यदि a इतना है, b इतना है, c इतना है, ठीक है, तो आपसे a प्लस बी माइनस c बराबर इतने का दे रखा है, तो आपसे 5p प्लस q माइनस r के मान पूछ रहा है। पहले a निकालते हैं, देखते हैं। a बराबर आपका आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो मैं ब्रैकेट के अंदर गुणा कर लेता हूँ, तो ये देखिए आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x² y², ये आपका a आ गया। b कितना आ जाएगा बताइए मुझे, ये x है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा x² y² माइनस 2x², ये आपका b आ गया। c कितना आ जाएगा, 3y जो है इस ब्रैकेट के बाहर है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो c आपका आ जाएगा 3 इंटू y² आ जाएगा, 3y² हो गया, फिर 3 चौका 3 चौक 12 माइनस तो रहेगा 12x² y², ये आ गया। देखिए इसमें करना क्या है आपको, पहले a और b को जोड़ना है, फिर माइनस करना है c वाले टर्म को, और फिर किसका कोफिशिएंट निकालना है, p है जो x² का कोफिशिएंट है, q है x² y² का कोफिशिएंट है, r है आपका y² का कोफिशिएंट। तो मैं आप लोगों को बताया हूं कि सबको जोड़ने और घटाने से बढ़िया है डायरेक्ट सीधा जो पूछ रहा है उसी पे काम करते हैं। पहले हम लोग p निकालते हैं, p क्या है, x² का कोफिशिएंट है, तो इन दोनों को जोड़ो और इसको घटाओ, तब देखो x² का कोफिशिएंट कितना आता है। यहाँ से x² का कोफिशिएंट आपका 1 आ गया, फिर इस वाले के x² के साथ जोड़ना है, तो यहाँ से -2 आ गया, इसके साथ जोड़िए, प्लस करेंगे -2 को जोड़ना है, तो कुल मिलाकर के अब इसमें अगर x² का टर्म ही नहीं है, देखिए अगर होता तो हम घटा देते, तो टर्म नहीं है तो 0 मान के चलो, मैं डिटेल में बिल्कुल समझा रहा हूँ, ध्यान देते जाना एक एक बात को।
तो ये आपका आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 1 गया, -1 आ गया आपकी पी की वैल्यू। समझ गए ना। उसके बाद क्यू निकालिए। क्यू क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर क्यू आपका निकालिए। यहाँ वाले पहले इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -3 दे रखा है। अब कहा है कि बी को जोड़ना है, बी वाले में यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ये जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि a प्लस बी करवाया है। यहाँ पे देखिए, फिर -c करिए, यहाँ पे देखिए -12 है इसका कोफिशिएंट, और इसको क्या करना है, यहाँ माइनस करना है, तो माइनस माइनस आपका +12 हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा टाइम देके ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा, वरना आप पेपर में सॉल्यूशन करते करते एक ही पेज को, एक ही क्वेश्चन को बहुत लंबा लेके जाएंगे और आपका टाइम किल होगा, और प्लस गलती होने के चांसेस भी होंगे। पूरे पेपर में 5 क्वेश्चन सही करेंगे, तो इसीलिए ये शॉर्ट मेथड आप सीखिए, थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालिए, ठीक है ना, कैसे कैसे दिमाग लगाना। ये आ गया +12। अब देखिए 12 और 1 13, 13 में से 3 चला गया तो आपका बच गया 10, 13 में से 3 गया 10। क्यू की वैल्यू आपके 10 मिल गई। आर क्या है बताइए? आर देखिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है। पहले में तो वाई स्क्वायर है ही नहीं, तो 0 ले लो, तो 0 प्लस दूसरे में भी वाई स्क्वायर है ही नहीं, तो फिर 0 माइनस इसमें वाई स्क्वायर 3 है, तो -3 आ गया। तो आर की वैल्यू डायरेक्ट -3 निकल के आ गई। अब पी की वैल्यू -1, क्यू की वैल्यू 10। अब आपसे जो पूछा है वो आप बता दो। यहाँ पे देखिए 5p पूछा है, तो रखिए 5p मतलब यही रखवा देता हूँ, रुक जाइए, इसको यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। देखिए आपसे 5p पूछा है ना, तो 5p की जगह कितना हो जाएगा मुझे बताइए? -1 गुणा 5, तो -5 आ गया, प्लस क्यू कितना है आपका 10, और फिर -r, माइनस ये वाला और -3 दोनों मिलकर के +3 बन जाएंगे, तो +3 आपका बन गया, ठीक है ना। तो अब आपका बन गया 10 और 3 13 -5, तो ये आपका 8 आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन पे दे रखा है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। आई होप आप लोग चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। यहाँ से अलजेब्रा का एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, प्रैक्टिस करके जाना, और अगर मेरे मेथड से करोगे तो आप टाइम जरूर बचा पाओगे, ठीक है ना। जो पूछता है बस उसी पे हिट करो। चलें आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट है, डिविजिबिलिटी से जरूर क्वेश्चन आएगा, सारे रूल्स रिवाइज करके जाना, माइंड मैप आप लोग देख के जाना, वहां से रिवाइज हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से 2, 3 और 11 तीनों से विभाज्य है। 2 का विभाज्यता का रूल कहता है इकाई का अंक सम संख्या हो, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो चारों हो रहे हैं, तो 2 को चेक नहीं करना है। 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि सारे अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखिए 8 4 12, 8 4 12, 12 12 24, 3 से कट रहा है, तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 2 ये नहीं कट रहा है, 3 से ये नहीं होगा आंसर। ये देखिए 9 कट गया, 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, ये भी हो सकता है आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 6 ये भी हो सकता है, तो 3 आ गया। अब हम लोग 11 के डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 11 के डिविजिबिलिटी क्या कहता है? सम संख्या पे इवन संख्या का सम माइनस या अंतर ऑड संख्या का सम, अंतर 0 आ जाए या फिर क्या आ जाए आपका 11 का डिविजिबल आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 8 + 4 12, यहाँ पे 8 + 4 12, अंतर 0 आ रहा है, ये आंसर होगा। अब इसको चेक करते हैं, देखिए 9 2 11 और 6 1 7, तो 11 में से 7 गया 4, ये नहीं होगा आंसर आपका। इसको देखिए 9 3 12, 6 6 12, इसका अंतर 0 है, ये भी होगा आंसर। तो ए और डी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कहाँ दिया है ए और डी? सी ऑप्शन पे दे रखा है आपका आंसर, ए और डी वाला, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड कर रहा हूं क्योंकि मैं कल जो है आप लोगों के लिए मैराथन प्लान कर रहा हूं मैथ का, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उस मैराथन को जरूर देखिएगा, उसमें मैं फुल रिवीजन करूंगा मैथ का पूरा सिलेबस, ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन को कराऊंगा। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। अच्छा, इसमें कह रहा है ये समीकरण का हल निम्न में से किस और समीकरण का भी हल है। तो देखिए ऐसे समीकरण के लिए आप क्या करोगे, इनको सॉल्व करेंगे। पहले तो देखिए इनको पहले ब्रैकेट को ओपन करिए, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस का 1 माइनस 2x प्लस माइनस 4, ब्रैकेट ओपन करना आता है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे आपका आ जाएगा 3 माइनस 5x, ये बराबर हो जाएगा 1/23 के, ठीक है ना। अब आगे क्या करोगे,
इनको हल कीजिए जरा। 2x में से 1x चला गया तो माइनस का x आ गया, और 4 में से 1 गया, माइनस का 3 बचा। नीचे आ जाएगा आपका कितना, 3 माइनस 5x बराबर 1/23। अब क्या करोगे आप लोग, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इससे सॉर्ट करना ना बेवकूफ़ी होगी और सॉर्ट नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। देखिए आगे क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा -23x, और ये फिर माइनस 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 69, 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6 बराबर ये तो आ जाएगा 3 माइनस 5x। अब x वाली टर्म एक साथ लाओ, इसको इधर भेजो तो ये आ जाएगा 23 + 5 तो 18 माइनस का 18x आ जाएगा बराबर 69 + 3, 69 1 70 और 2 72, तो ये 72 आ जाएगा। तो 18 18 चौक 72, और ये माइनस साइन हो तो लग जाएगा यहाँ। x की वैल्यू आपकी आ गई -4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बारी बारी से इन सारे ऑप्शन में रख रख के चेक करना है ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलो मैं सी ऑप्शन की तरफ अभी जाता हूँ, क्योंकि इसका आंसर जो है सी आएगा। यहाँ पे रखिए तो 3 गुणा -4 दूनी -8 + 3, लेफ्ट हैंड में, राइट में देखिए 5 गुणा -4 + 1, इसको सॉल्व कीजिए। 8 में से 5 गया, 3 गया 5, तो -15 इधर आ गया। राइट में देखिए 4 में से 1 गया -3, और 15 से गुणा किया -15। यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें बराबर हो रही, तो ये इसका भी हल है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप लोग प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते आप लोगों को कितना मैं टीचिंग एग्जाम के लिए देने वाला हूँ, कितनी चीज़ें आप लोगों को, शॉर्ट नोट, फार्मूला चार्ट और प्लस फुल नोट्स, और साथ में पूरी की पूरी एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 10th तक पूरा, और प्रीवियस ईयर सारे एग्जाम का केवीएस, एनवीएस, DSSB, सीटेट, आपका यूपी टेट, सुपर टेट, सारे का बैच में लेकर के अपने इस चैनल पे आने वाला हूं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो बच्चे हैं आपके जानने वाले उन तक चीज़ें जरूर पहुंचाइए कि फ्री में अगर आप लोगों को मैथ साइंस बिल्कुल पेड कोर्स की तरह पढ़ना है तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बात जरूर बताइए, क्योंकि आप लोग अगर प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग मेरी मेहनत को देख ही रहे होंगे कि मैं बिल्कुल ही आप लोगों के साथ खड़ा हूं पेपर में। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहां तक रखते हैं। कल तैयार रहिएगा मैथ के मैराथन के लिए, और एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हाँ कल मैराथन की क्लास लाइए। ठीक है ना, तो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।